हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था नाइट को जब वांग जी वापस घर लौटा तब उसने देखा कि ग्रैनी वैन डोर के बाहर खड़ी हुई थी और उसने बहुत सारी चिल्लाने की वॉइस भी सुनी। वांग जी जब ये सुनता है तब वो जल्दी से जाता है और बोलता है, ग्रैनी वैन क्या हुआ है? ग्रैनी वन तब उसे बता देती है। वांग जी अंदर जाता है और वो विंग को शांत करवाने की ट्राई करता है और विजिंग शांत हो भी जाता है। वांग जी तब विंग के फेस को देखता है क्योंकि विजिंग सोया हुआ था और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तब उसे कुछ डिफरेंट सा फील होता है, जैसे मानो उसे विजिंग बहुत क्यूट लगा हो, प्यारा लगा हो, या ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वांग जी बोलता है नहीं, वो ये सब चीजें नहीं सोच सकता। ग्रैनी वैन फिर वांग जी को वहां से जाने के लिए बोल देती है। वांग जी फिर वहां से चला जाता है। वांग जी डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने फेस को टर्न करता है और वीइंग को देखता है। वीइंग जो बेड पर पीसफुली सोया हुआ था, वांग जी वीइंग के फेस को एक बार फिर देखता है और बोलता है, तुम बहुत क्यूट लगते हो ऐसे सोते हुए। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वांग जी फिर बाहर जाता है और डोर को बंद कर देता है और फिर वो भी अपने रूम के अंदर आता है। अपने रूम के अंदर आने के बाद वांग जी आराम से बेड पर लेट जाता है और वो सोचने लगता है कि अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वो किस तरह वीजिंग चिल्ला रहा था, क्या वो कर रहा था और किस तरह वीजिंग ने वांग जी को हक किया था। वांग जी को अपनी बॉडी पर अभी भी वीजिंग के वो हैंड्स फील हो रहे थे और उसे वीजिंग की वो वॉइस भी फिर सुनाई देती है, जैसे कि वीजिंग ने उससे कहा था, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ सेव मी। वांग जी के माइंड में ये बात बार बार घूम रही थी। उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था कुछ। वांग जी कुछ देर तक इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता है, फिर वो अपने माइंड को फ्री करता बोलता, नहीं, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना है, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। मुझे मुझे मिस वी से बदला लेना है, जो कि मैं लेकर रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इन्हें मैं वो दर्द दूँगा जो ये कभी नहीं भूल पाएँगी, हमेशा याद रखेंगी। इनकी हर वो प्यारी चीज़ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा, इसका बिज़नेस, इनकी फैमिली, यहाँ तक कि इनकी जो इज़्ज़त है दुनिया में, उसे भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा। ये भी हमारी तरह स्ट्रगल करेंगी, जैसे हमने किया था। हम भी बहुत तड़पे थे। इन्हीं की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। अब मैं इन्हें दिखाऊँगा जब अपना कोई अपने आप से दूर जाता है तब कैसा लगता है। वांग जी की आँखें गुस्से में रेड हो जाती हैं जैसे ही उसे अपने पास्ट के बारे में सारी चीज़ें याद आती हैं। वांग जी की आँखों से आँसू गिरते हैं और वो अपनी आँखों से गिर रहे आँसुओं को वाइप करता है और फिर वो आराम से अपने आप को काम डाउन करता है और अपनी आँखों को बंद करता है और सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी। वी यिंग आराम से पीसफुली रूम के अंदर सोया हुआ था। आज उसे थोड़ी सी कम नींद आई थी। वी यिंग फिर से वापस से वाइब्रेट करता है और उसे वही ड्रीम दिखता है जिसमें उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जा रहे थे, उसे चेन से बेड पर बांध कर रखा गया था। यही सब चीज़ें वीजिंग देख रहा था। वीजिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भर जाती है और वीजिंग एक चिल्लाहट के साथ उठ जाता है और बोलता है, नहीं प्लीज़। वीजिंग उठता है और अपने आप को देखता है और बोलता है, मुझे मुझे ये ड्रीम्स क्यों आते हैं, मैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे मुझे क्यों वो सब दिखता है, मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। वीजिंग अपने आप से ही ये सब चीज़ें बोल रहा था। फिर वीजिंग उठता है, जल्दी से उठकर फिर वो वॉशरूम में जाता है, अच्छे से क्लीन अप होता है और बाहर आता है और अपने टॉयज़ को लेता है और उनके साथ फिर से बैठकर बातें करने लगता है, क्योंकि आईयूएन के अलावा विंग के साथ कोई बातें नहीं करता, इसीलिए वो ऐसे बातें कर रहा था। अब हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत पहले ही उठ चुका था और वो अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था, क्योंकि वो अपने ब्रदर की काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करता है, इसीलिए वांग जी फिर टाइम को देखता है और उसे याद आता है कि हाँ, इस वक्त उसे वीजिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाना होगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें वीजिंग को, मतलब वीजिंग का ख्याल जो रखना है वांग जी को। इसलिए वांग जी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है, किचन में जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक वेटर जो थी वो ग्रैंड माँ को खाने की प्लेट दे रही थी और वहाँ से जा रही थी। वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है, ग्रैंड माँ वैन। जब ग्रैंड माँ वांग जी को देखती हैं तो वो बोलती हैं, बेटा तुम, गुड मॉर्निंग। वांग जी ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग ग्रैनी वैन, क्या आप ये विंग के लिए लेकर जा रही हैं? ग्रैनी वैन बोलती है, हाँ बिल्कुल बेटा। वांग जी बोलता है, मैं लेकर चला जाऊँ? ग्रैनी वैन बोलती है, बेटा तुम। वांग जी बोलता है, हाँ ग्रैनी वैन, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। ग्रैनी वैन बोलती है, हाँ बेटा ठीक है, तो तुम चले जाओ। वांग जी बोलता है, थैंक यू। इसके बाद वो ग्रैनी वैन के हाथों में से उस खाने की ट्रे को ले लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ग्रैनी वैन, अब मैं अच्छे से
वी जिंग का ख्याल रखूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, अब से मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। ग्रैनी वैन बोलती हैं ओके बेटा ठीक है। इसके बाद वांग जी प्लेट को लेकर वहां से चला जाता है। वांग जी विंग के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी जब बाहर आता है तब वो देखता है कि वो लिटिल लड़का आई वन भी उसी ओर आ रहा था। वांग जी डोर को ओपन करता है। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि वी जिंग वहीं बेड पर बैठा हुआ था और वो टॉय से बातें कर रहा था और उससे वो बोल रहा था, देखो ना मुझे कोई भी बाहर लेकर नहीं जाता, मैं क्या करूं, मैं बोर हो जाता हूँ इस रूम में बैठा बैठा, मेरा मन ही नहीं लगता, अब मैं क्या करूं। वांग जी उसे ऐसा बात करता हुआ देखकर स्माइल करता है। फिर वो रूम के अंदर जाता है और धीरे से बोलता है वी जिंग जब अपना नाम सुनता है वो भी एक डिफरेंट आवाज में, तब वो पीछे टर्न होकर देखता है। तब उसे अपने सामने वांग जी नजर आता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी को देखता है तब वो बोलता है, तो तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, वी आज से मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी हुई। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, नहीं, मुझे मुझे ग्रैनी वैन चाहिए, मुझे मुझे तो तुम अच्छे नहीं लगे। ये बोलकर वी जिंग पाउट बना लेता है। वांग जी विंग के पास जाता है और उस प्लेट को वहीं रख देता है और बोलता है, क्यों, मैं तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और एक प्यारी सी क्यूट सी टोन में बोलता है, क्योंकि तुम तो स्माइल ही नहीं कर रहे हो, मुझे ना तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम गुस्से में हो। वांग जी बोलता है, गुस्से में नहीं तो मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। वी जिंग बोलता है, सच में तुम गुस्से में नहीं हो। वांग जी बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। वी जिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो फिर आप मेरे साथ खेलोगे। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं। वीजिंग बोलता है, हाँ आप मेरे साथ नहीं खेलोगे, मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, प्लीज आप मेरे साथ खेलिए ना। तभी आईवान भी रूम के अंदर आता है और बोलता है, वी गग। आईवान जल्दी से आता है, वीजिंग की बेड पर चढ़ता है और विंग को हक करता है। वीजिंग भी उसे हक करता है और बोलता है, आईवान कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आईवान भी बोलता है, गगा मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और वो जल्दी से एक दूसरे को हक करते हैं। वांग जी बस उन्हें देख रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग ठीक है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है अगर आप खेलोगे तो मैं खाना खा लूंगा। वांग जी बोलता है, ओके तो फिर जल्दी से आओ। वी जिंग फिर बेड से नीचे उतरता है, आईवान भी उतरता है। वांग जी उन दोनों को बोलता है कि वो अच्छे से टेबल पर जाकर बैठ जाएं। वी जिंग और आईवान दोनों जाकर अच्छे बच्चों की तरह टेबल पर बैठ जाते हैं। वांग जी फिर उनके पास आता है और वो प्लेट को रखता है, उन दोनों को अच्छे से खाना देता है। आईवान तो अच्छे से खाना खा रहा था, लेकिन वी जिंग तो आईवान से भी बुरी हालत में खाना खा रहा था। वो पूरा खाना अपने फेस पे लगा रहा था। वांग जी उसे देख रहा था कि वीजिंग कितना चाइल्डिश बिहेव करता है, यानी कि वीजिंग की एज 17 से ऊपर है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल बच्चे के जैसा है। वांग जी सोचता है कि क्या आखिरकार ऐसा हो गया होगा कि अच्छा खासा, मतलब वीजिंग एकदम एकदम वेल एजुकेटेड बॉय है, फिर भी वो इतना कैसे, क्या हुआ होगा आखिरकार। वांग जी को ये चीज परेशान कर रही थी। वांग जी बहुत देर तक सोचता है, वो विंग को देखता है, लेकिन वी जिंग ऐसे खाना खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। वी जिंग के फेस पर ना बहुत सारे जो खाना खा रहा था ना वो लग रहा था, तो वांग जी को वी जिंग ना इतना क्यूट लग रहा था कि बस वो देखता जा रहा था। वांग जी बहुत देर तक वी जिंग को ऐसे ही देखता रहता है। वी जिंग अच्छे से खाना खा लेता है, फिर बोलता है, गगा मैंने खाना खा लिया। वांग जी जब ये वर्ड सुनता है अपने लिए गग, तो वांग जी विंग को देखता है। वे जिंग फंगजी को देखता है और बोलता है, मैं आपको गगा बुला सकता हूँ ना, आप बहुत क्यूट हो। वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं क्या हूँ। वी जिंग बोलता है, आप बहुत क्यूट हो, देखो। वी जिंग उठता है और जल्दी से वांग जी के गालों को पिंच करता है। वांग जी अपने गालों को पकड़ता है और बोलता है, आउच क्या कर रहे हो वी जिंग तुम, ऐसा नहीं करते हैं। वी जिंग बोलता है, लेकिन क्यों, सब ना मेरे भी बहुत गाल पिंच करते थे, पहले बोलते थे मैं क्यूट हूँ मैं क्यूट हूँ, अब भी मुझे क्यूट लगे तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। वांग जी वीजिंग के ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, ओके ठीक है, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। वांग जी फिर जल्दी से हैंकरचीफ निकालता है और अपने हाथ से अपने फेस को क्लीन करता है, क्योंकि वीजिंग खाना खा रहा था तो उसके हाथों पे भी लग गया था, तो वो वांग जी के चिक्स पे लग गया था। वांग जी फिर अपना फेस अच्छे से क्लीन करता है। अपने फेस को क्लीन कर लेने के बाद फिर वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग फिर वांग जी को देख रहा था, वो बोलता है, नहीं आप क्यूट नहीं हो। वांग जी बोलता है, अच्छा अभी तो तुमने बोला कि मैं क्यूट हूँ। वी जिंग बोलता है, नहीं आप क्यूट नहीं हो, आप तो हैंडसम हो। वांग जी वी जिंग को देख रहा था, एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है वी जिंग। वी जिंग फिर वांग जी विंग को देखता है। विंग के फेस पर अभी भी वो सभी चीजें लगी हुई थी। वांग जी फिर अपने ही हैंकरचीफ से वी जिंग के फेस को क्लीन करने लगता है।
वी जिंग के फेस को क्लीन करने के बाद वांग जी देखता है कि वी जिंग के लिप्स के कॉर्नर पे भी वो सॉस वगैरह जो भी था वो लगा हुआ था। वांग जी फिर अपने हैंकरचीफ को देखता है तो वो गंदी हो गई थी। वांग जी फिर अपने हाथ से ही वी जिंग के फेस को क्लीन करने लगता है। वांग जी वी जिंग के अच्छे से फेस को क्लीन करता है, उसके लिप्स पर अपने फिंगर्स को लेकर जाता है और वी जिंग के फेस पर जो भी चीजें लगी हुई थी उन्हें साफ करता है। वी जिंग तो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वांग जी को देख रहा था। वांग जी के फिंगर्स को अपने लिप्स पर फील कर रहा था। वी जिंग तो बस देखता ही जा रहा था वांग जी को, क्योंकि वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। आज तक ऐसा विंग के साथ किसी भी ने नहीं किया, सिर्फ ग्रैनी वैन को छोड़कर। ग्रैनी वैन भी विंग के फेस को क्लीन करती हैं, लेकिन इस तरह से तो शायद वो भी कभी नहीं करती। वी जिंग को पहली बार आज डिफरेंट फील हो रहा था। वे यिंग बस वांग जी को देख रहा था, अपनी पलकों को बिना झपकाए हुए बस देखता जा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी का टच। वांग जी वेइंग के फेस को क्लियर कर रहा था, तो वो बिल्कुल भूल ही जाता है सब चीज़ें, और वो वेइंग के बहुत क्लोज आ गया था। वांग जी का फेस वेइंग के फेस के बहुत ही क्लोज था और उसकी फिंगर्स वेइंग के लिप्स पे मूव कर रही थी। वांग जी वेइंग के लिप्स पर जब क्लीन कर रहा था तब अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि वांग जी विंग को देखता है। वो एकदम से शॉक हो जाता है कि वो विंग के कितना क्लोज है। वांग जी विंग को देखता है करीब से, तो विजिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वांग जी 2 सेकंड के लिए विजिंग के फेस में ही खो जाता है। वांग जी विंग के फेस को अच्छे से देखता है, फिर उसकी नज़रें विजिंग के लिप्स के नीचे जो मोल है वहाँ पर जाती है। वांग जी जब विंग के मोल को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी पूरा खो गया था। धीरे से वांग जी अपनी फिंगर्स को वीजिंग के लिप्स पर स्लाइड करने लगता है। वो भूल जाता है सब चीज़ें, और वीजिंग तो बस वांग जी के हाथों को फील कर रहा था। वांग जी न जाने क्या सोच रहा था कि वो अपने हाथों को वीजिंग के लिप्स पर मूव कर रहा था, और वो अपनी फिंगर्स वीजिंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ लेकर आ जाता है। वांग जी उसे टच कर रहा था वहाँ पर। वीजिंग को ये टच बहुत डिफरेंट लग रहा था। इतना केयर, इतना प्यार, बहुत डिफरेंट था वी के लिए ये टच। वांग जी अपने हाथों को वी जिंग के फेस के ऊपर फिराने लगता है। वांग जी न जाने कहाँ खो रहा था। वांग जी को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वो सब भूल गया था। वांग जी की नजरें फिर विंग के लिप्स पर जाती हैं, बस वांग जी देखता ही रह जाता है। वी जिंग के रेड सॉफ्ट चेरी लिप्स वांग जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वांग जी ने आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। वांग जी बस इस वक्त क्या फील कर रहा था वो जानता भी नहीं था। वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। वांग जी अपने फेस को आगे ला रहा था। वांग जी और वीइंग के लिप्स बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। वांग जी वीइंग के लिप्स को देखकर पूरा मेस्मराइज हो चुका था। वांग जी बस एक बार अपने लिप्स से वीइंग के लिप्स को टच करना चाहता था। उसके अंदर क्रेविंग हो रही थी। आज तक वांग जी ने शायद किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि वो किसी का टच को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, और आज वांग जी खुद किसी को टच कर रहा था, वो भी इस तरह से। वांग जी वीजिंग को किस करने ही वाला था। वीजिंग तो बस देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, बस उसे ये टच बहुत डिफरेंट लग रहा था। उसकी बॉडी मानो जैसे रिएक्ट कर रही थी। भले ही वीजिंग का माइंड अभी बहुत ही मतलब बच्चे के जैसा है, लेकिन उसकी बॉडी एकदम मैच्योर बॉय की तरह है। वो फील कर रहा था उसकी बॉडी भी डिजर्व, मतलब उसकी बॉडी में भी जो सेंसेशन फील हो रही थी वीजिंग को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी बॉडी अराउजल फील कर रही थी। यानी कि बोल सकते हैं जब कोई आपको ऐसे टच करता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। बस वही वीजिंग फील कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या है। वीजिंग को वांग जी का टच बहुत पसंद आ रहा था। वीजिंग मेल्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में भी डिज़ायर्स थे, और वीजिंग अब बहुत ही ज़्यादा एज हो चुकी थी उसकी, यानी कि 17 साल का था वो, उससे ज़्यादा बोल सकते हैं। तो वीजिंग की डिजायर्स थे अपने, जो उसकी बॉडी की नीड्स थी वो उस पर हावी हो रही थी कहीं ना कहीं, और वीजिंग वांग जी के टच को रिस्पॉन्स कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, यानी कि वीजिंग और वांग जी के लिप्स एक दूसरे से टच हो पाते, तभी आईवन बोलता है गगा। वांग जी जब ये देखता है तब वो अपने आप को देखता है, अपने हाथों को देखता है। वीजिंग के लिप्स पर थे, और वो कैसे उसे टच कर रहा था, और वो कितना क्लोज था वीजिंग के। वांग जी जल्दी से दूर होता है, बोलता है मैं वो। वांग जी बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था, उसका फेस पूरा शर्ट से भर गया था। वांग जी सोचता है ये अभी वो क्या कर रहा था, अभी वो क्या कर देता। वांग जी जल्दी से हट जाता है, उन प्लेस को
वांग जी जल्दी से उन प्लेट्स को उठाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जल्दी से डोर को बंद करता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोचता है अभी वो क्या कर देता। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो क्या कर रहा था? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आ भी कैसे सकती हैं? नहीं, वांग जी अपने आप को काम डाउन करता है, अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है। फिर वो वापस से हॉल में आता है, जल्दी से किचन की ओर जाता है, उन प्लेट्स को रखता है अपने आप को, फिर जल्दी से भागता है, अपने रूम में आता है और डोर को बंद करता है। जल्दी से वॉशरूम में जाता है और अपने आप को मिरर में देखता है। वांग जी का फेस पूरा रेड हो गया था। वांग जी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ उसके साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, तो उसने कभी फील भी नहीं किया होगा ऐसा सब कुछ। लेकिन आज ये उसे क्या हो गया था? वो क्या कर देता? अगर 1 सेकंड के अंदर आईवान कुछ नहीं बोलता तो वो वीजिंग को किस कर लेता। ओ माय गॉड, ये वो क्या कर देता? वांग जी अपने फेस पर पानी डालकर बोलता है, ये मैं क्या करने जा रहा था? भाई मैं क्या करने जा रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? वांग जी अपने फेस को देखता है जो कि रेड हो रहा था। उसके ईयर्स, उसके जो नोज थी वो रेड हो रही थी। वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और फिर सोचता है, उसे वीजिंग के वो चेरी रेड लिप्स याद आते हैं। वांग जी बोलता है, मैं मेरे दिमाग में ये सब क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। मुझे मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता हूँ। वांग जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी अपने ऊपर कोल्ड शावर बांध लेता है क्योंकि उसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि वांग जी के डिज़ायर्स कभी उस पे हावी ही नहीं हुए थे, या वांग जी को ऐसा बोल सकते हैं कि भी मतलब वो था ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए कभी। उसके लिए बस उसके माइंड में एक ही चीज़ें थी, उसे अपने मॉम डैड के साथ जो हुआ था उसका बदला लेना था। वांग जी और लैंसिचन और उसकी फैमिली, यानी कि उसके अंकल वगैरह ने जो भी ने मतलब इतना सफ़र जो किया है ना, उन सब का वांग जी को बदला लेना था। और वांग जी अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं सोच सकता। वो नहीं, वीजिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसे इसकी अलाउ है ही नहीं वो ये सब चीज़ें अलाउ करने के लिए। वांग जी अपने आप को समझाता है। शावर लेने के बाद फिर वो बाहर आता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है, फिर वो बाहर निकलता है और देखता है अब उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था। उसे एक एक करके इस फैमिली को बर्बाद करना है, इसे सड़क पर लाना है। जिस तरह से वांग जी और लैन सेचन एक एक पैसे के लिए किस तरह से लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, वो चीज़ें अब इस फैमिली के साथ भी करना है। तो वांग जी वही करेगा जो उसका काम है। वांग जी अपने काम में लग जाता है क्योंकि अभी उसे बाहर जाना था, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी उसे। तो वांग जी ये सब चीज़ें करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग तो बिना किसी परवाह किए हुए अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके टाइम चला जाता है, वीइंग ऐसे ही खेलता रहता है। अब इवनिंग हो चुकी थी। ग्रैनी वैन वहीं खड़ी हुई थी और वो जो नौकर्स वगैरह थे उन्हें बता रही थी कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर जैसे ही आता है ग्रैनी वैन देखती है और वो बोलती हैं, ठीक है चलिए आप मेरे साथ। ग्रैनी वैन डॉक्टर को लेकर विंग के रूम की ओर ही जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि हमारे वांग जी को, वांग जी घर के अंदर आता है। तब वो एक डॉक्टर को ग्रैनी वैन के साथ ऊपर सीढ़ियों से विंग के रूम की ओर जाते हुए देखता है। वांग जी ये देखकर जल्दी से भागते हुए आगे आता है और ग्रैनी वैन को रोकता है और बोलता है, ग्रैनी वैन। ग्रैनी वैन जैसे ही वांग जी को देखती है तो वो बोलती है, बेटा तुम किसी काम से बाहर गए थे ना, तुम इतना जल्दी? वांग जी बोलते हैं, हाँ मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं आ गया। ग्रैनी वैन बोलते हैं, ओह अच्छा ठीक है। वांग जी बोलता है, हाँ डॉक्टर क्या कुछ हुआ है ग्रैनी वैन? ग्रैनी वैन बोलती हैं, हाँ वो वीजिंग की मेडिसिन का टाइम हो गया है ना, तो वीजिंग को डेली एक इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए बस मैं डॉक्टर को लेकर जा रही हूँ। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, एक काम करिए आप और काम कर लीजिए, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। ग्रैनी वैन बोलती है, नहीं बेटा तुम नहीं कर पाओगी क्योंकि वीजिंग को संभालना बहुत मुश्किल है और वो इंजेक्शन भी नहीं लेता है, तो मुझे उसे संभालना पड़ता है। वांग जी बोलता है, ग्रैनी वैन आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, अब से मैं विंग को संभालूंगा, ओके? चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है मैं चल रहा हूँ ना। ग्रैनी वैन बोलती है, नहीं बेटा लेकिन। वांग जी बोलता है, ग्रैनी वैन प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैंने कहा ना मैं सब ठीक कर दूंगा। ग्रैनी वैन बोलती है, ओके बेटा ठीक है। इसके बाद वो बोलती हैं, डॉक्टर आप इनके साथ जा सकती हैं। डॉक्टर बोलता है, ओके। फिर वो डॉक्टर रूम के अंदर आता है। वीजिंग बेड पे बैठा हुआ था और वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, आईवान भी था।
वांग जी अंदर आता है और बोलता है वी जिंग बोलता है ग ये बोलकर वो जल्दी से उठ जाता है वांग जी को देखते ही, और वो भागते हुए आता है। तभी वो वहीं पर रुक जाता है और अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है वी क्या हुआ। वी जिंग बहुत डर जाता है। वी बोलता है नहीं नहीं, प्लीज प्लीज दूर रहो मुझसे। ये बोलकर वी जिंग रूम के अंदर चीजें देखता है। उसके हाथ में वहीं पर पड़ा हुआ एक लैंप था, वो आता है। वांग जी जब देखता है कि विंग ने लैंप को उठाया तो वांग जी बोलता है वी क्या कर रहे हो तुम। वी बोलता है नहीं, दूर हटो मुझसे। तो तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, प्लीज़ मत करो। मुझे पेन होता है, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं लगवाना अपने, प्लीज़ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। वांग जी बोलता है नहीं गगा, प्लीज़ प्लीज़ इसे लेके जाइए, मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे दर्द देते हैं ये लोग, नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा। वांग जी बोलता है वी काम डाउन। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है विंग, तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, मैं हूँ ना। विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। विंग बोलता है नहीं नहीं, आप नहीं लगवाओगे ना गगा। वांग जी बोलता है नहीं वी, मैं नहीं लगवाऊंगा, प्लीज मेरी बात मानो, इसे नीचे रखो। देखो आईवन कितना डर रहा है। वी जिंग फिर आईवन की ओर देखता है। वी जिंग को ऐसे देखकर आईवन डर जाता है। वी जिंग फिर जल्दी से उस जो उसके हाथ में लैम्प था उसे नीचे रखता है और बोलता है हाँ मैं नहीं करूँगा। आईवन तुम नहीं डरोगे ना मुझसे। आईवन बोलता है नहीं गगा, मैं नहीं डर रहा। आईवन जल्दी से विंग के पास आ जाता है। वांग जी भी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को हक करता है। उसे पकड़ता है और बोलता है वी शांत हो जाओ, यहाँ बैठो तुम। वी जिंग वहाँ बैठ जाता है। डॉक्टर वांग जी की ओर देखता है और उसे इशारा करता है, यानी कि उसे इंजेक्शन लगाना है। वांग जी बोलता है उसे इशारों से कि वो बाहर चला जाए। वांग जी विंग जी को ठीक फील करेगा तब वो उसे बुला लेगा। डॉक्टर अपने मन में सोचता है ओह गॉड ये क्या मुसीबत है। उसका 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। फिर वो डॉक्टर बाहर चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कितना डर गया था। वांग जी तो बस विंग को देख रहा था। वांग जी विंग को शांत करवाता है और बोलता है वी देखो, अगर तुम इंजेक्शन लगवाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वी बोलता है गगा प्लीज आप ऐसे खेलिए ना, मैं वो नहीं लगवाना चाहता, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो जाता है उससे, मुझे अच्छा नहीं लगता वो बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगवाना। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम ठीक हो जाओगे इससे। विंग बोलता है नहीं गगा मुझे नहीं लगवाना, मुझे दर्द होता है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है मत लगवाओ तुम, ओके मैं तुम्हें नहीं लगवाने दूंगा वो इंजेक्शन, ओके। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो खुश हो जाता है और बोलता है सच में गगा आप नहीं लगवाओगे, लगाने दोगे ना मुझे वो। वांग जी बोलता है हाँ वी नहीं लगाने दूंगा। वी जिंग बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी वी जिंग के हक को जब फील करता है तब उसके फेस पे ना चाहते हुए एक स्माइल आ जाती है। वांग जी को ना जाने क्यों वी जिंग के फेस पर मायूसी अच्छी ही नहीं लगती है उसे। वांग जैसे मानो अपनी चीज़ों को भूल रहा था और वो वीजिंग की स्माइल को देखता है तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं मुझे अपने मिशन पे ध्यान देना होगा। ये भी तो एक वी फैमिली से है ना, तो नहीं उसे अपना बदला लेना है, वो नहीं बोल सकता, उसे अपना बदला याद रखना होगा, वो ऐसे नहीं कर सकता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एवरीवन। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, क्या वी जिंग का प्यार बदल पाएगा वांग जी के बदले की इस भावना को। तो ये देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके तो बाय बाय एवरीवन, आई होप की वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ एवरीवन लाइक क्या करो, आप लोग लाइक ही नहीं करते, बहुत कम लाइक होते हैं, प्लीज़ कर दिया करो ना।